हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्टिक टू द लास्ट। इसको समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा। वेल, आई एम श्योर ये टेक्निक के बारे में आपको नहीं पता होगा। इन केस अगर आपको पता है तब भी इसको समझिए, बिकॉज जिस तरह से आप अपनी लाइफ में इसको टेक्निक को यूज करेंगे उससे बहुत कुछ इंपैक्ट हो सकता है रिगार्डिंग द गोल्स, रिगार्डिंग द ड्रीम्स दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं अपने गोल को, जो मैं चाहता हूं उसको अचीव करना, वो एक ड्रीम को जिसको मैं चाहता हूं हासिल करना। द थिंग इज, उसमें बहुत सारी हम लोग गलतियां करते हैं, जिसके चक्कर में हमको लग रहा होता है कि वो ड्रीम और दूर चला जा रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये मिरर प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी समझाता हूं विद माई पेन, विद द स्क्रीन, जहां पे मैं लिख के आपको हर चीज समझाऊंगा। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग टिल द एंड। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक एंड डू हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो हमको अगर लाइफ में कोई चीज अचीव करनी है बड़ी, कोई भी एक ड्रीम है, कोई गोल है जो मुझे अचीव करना है, तो हमको क्या चीज देखनी पड़ती है, हमको एक्शंस, थॉट्स प्लस इवेंट्स। जिस तरह के मैं एक्शंस ले रहा हूं, जिस तरह के मेरे थॉट प्रोसेस हैं और जिस तरह के इवेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं, दीज ऑल थिंग्स इज द रिफ्लेक्शन जिससे मेरा फ्यूचर अनफोल्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स राइट नाउ, मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे इवेंट्स, मेरे एक्शंस, वो मेरे डिफाइन करते हैं फ्यूचर, राइट? अब हम समझते हैं रिगार्डिंग दिस मिरर प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मिरर है और ये आप खड़े हुए हैं। प्लीज माइंड द ड्राइंग। वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, बट अभी समझाने के लिए आपको ये ऐसे इजी वे में बता रहा हूं। तब जैसे भी आप मिरर के सामने खड़े होंगे, वैसा ही रिफ्लेक्शन आएगा, राइट? वी ऑल नो दैट वेरी वेल। नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड इनर वर्ल्ड। ये हमारा इनर वर्ल्ड है, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड आउटर वर्ल्ड। जैसे मैंने पहले समझाया कि मेरे थॉट्स, मेरे एक्शंस, मेरे इवेंट्स, जो भी चीजें मैं अपने दिमाग में यहां पे डालूंगा, वो मेरे रियलिटी में कन्वर्ट हो जाओगी। सो वॉट एवर थिंग्स दैट आई एम थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्शंस, द थॉट्स, द इवेंट, वो मेरी रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। Now you need to understand one thing, that whatever things which is happening inside your inner world is totally your responsibility. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी चीजें आपके माइंड में, आपके ब्रेन में चल रही है, और वही चीज रिफ्लेक्ट होके आपको मिरर में दिख रही है, विच इज योर आउटर वर्ल्ड, विच इज द थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट? अब इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि जो भी चीजें मैं इस समय एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपनी लाइफ में, राइट है, राइट नाउ, जो भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्शंस, द पास्ट थॉट्स, द पास्ट इवेंट्स। आपने पास्ट में कोई एक्शंस लिए थे, आपका कोई थॉट प्रोसेस था, आपने कोई एक्सपीरियंस किया था इवेंट, जिसके चक्कर में आपकी इस समय ये प्रेजेंट रियलिटी है। जितनी जल्दी आप ये चीज समझेंगे, उतनी जल्दी आप रियलाइज कर पाएंगे अपना माइंडसेट, अपना इनर वर्ल्ड। वट एवर थिंग्स दैट यू आर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज मैं इस समय सोच रहा हूं, वो मेरा फ्यूचर डिफाइन कर रहा है। समझे बात को? Whatever things that you are thinking right now, actions, thought process, events, these things will define your coming future, और future ही हमको अपना अच्छा बनाना है। अब इसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि जो भी रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूं अपनी लाइफ में, वो इंस्टेंटली नहीं होता है। मिरर की तरह मैं सामने मिरर के खड़ा हो गया, मैं हाथ ला रहा हूं, वैसे वो इंस्टेंटली लाइफ में नहीं होता है, इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड इट रियली डजंट मैटर कि आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें टाइम लगता है। बिकॉज वॉट एवर दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, उसमें कुछ ना कुछ डिले जरूर होगा, राइट? डिले होना बनता ही है, डिले तो होगा ही होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट टेक टाइम टू मैनिफेस्ट। हम लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, चाहे वो गुड हो, चाहे वो बैड हो, चाहे वो डेलिबरेटली हो, चाहे वो अनडेलिबरेटली हो। वट एवर थिंग्स जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनटेक करते हैं, वही मेरे लाइफ में रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। उसी रूट में मेरी लाइफ चलती है। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हैं रिगार्डिंग सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी। बट हम अपनी लाइफ में फिर गलती कर क्यों रहे हैं, हमको ये चीज समझनी जरूरी है।
द थिंग इज, हमारी लाइफ में इस समय पेशेंस नहीं है। हम लोग एक इंटरनेट वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पे हम लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आराम से स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, और एक रील में हम शायद 2 से 3 सेकंड अपना बिताते हैं या मैक्सिमम 30 सेकंड्स बिताते हैं। उसके बाद हमारा पेशेंस लूज हो जाता है बिकॉज इतना सारा कंटेंट है हमको देखने के लिए, राइट? कोई एक बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमारा पेशेंस लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ Amazon, बिकॉज ऑफ जोमैटो, बिकॉज ऑफ स्विगी। हमारी लाइफ इतनी ईजी हो गई कि हमने एक क्लिक किया और खाना मेरे आधे घंटे में आ गया। एक दिन में हमें डिलीवरी हो रही चीज की, चाहे मुझे मुंबई से दिल्ली मंगा रहा हूं कोई आइटम, और वो एक दिन में डिलीवर हुआ जा रहा है। सो द पेशेंस लेवल हैज डिक्रीज्ड। और यही चीज हम अपना माइंडसेट अपने मैनिफेस्टेशन में भी लगाते हैं कि यार वो जो गोल है वो मैं अचीव करना चाहता हूं, उसके बारे में सोच रहा हूं, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। दिस थिंग इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, और इसके चक्कर में मैं एक नेगेटिव पाथ में चला जा रहा हूं। तो इस माइंडसेट को हम ब्रेक करते हैं विद दिस मिरर प्रिंसिपल राइट नाउ। तो अगर आप पॉजिटिव इंपैक्ट लेके चल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट करेगा। बट अगर आप एक नेगेटिव इंपैक्ट लेके चल रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो वो चीज हमको समझनी है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी रियलिटी में देखते हैं। हम अपनी रियलिटी में देखते हैं जिससे हम एक एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, राइट? होता है ना कि हम देख रहे होते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को या अपने एक कलीग को कि उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की अपनी लाइफ में, बट स्टिल उसको चीज़ें मिल रही हैं जो प्रॉब्लम मैं डिजर्व करता हूँ। वाई मी, वाई आई एम अ विक्टिम इन दिस लाइफ? वो लकी क्यों था, मैं क्यों नहीं था? ये एक नेगेटिव माइंडसेट ही है जो हम अनफोल्ड करते हैं डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली। हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आती ही आती हैं, राइट? बिकॉज वी कंपीट विद ईच अदर। चाहे हम जितना भी बोलें कि मैं किसी से कॉम्पीट नहीं करता हूं, बट डीप डाउन इनसाइड हमको पता है कि वी ऑल कंपीट विद ईच अदर। एंड इसमें कोई गलत बात भी नहीं है बिकॉज वी वॉन्ट टू इंप्रूव अवर सेल्फ। जो मैं पहले था उससे मैं अपने आप को बढ़ना देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बूस्ट माई करियर, माई लाइफ, माई रिलेशनशिप, ईच एंड एवरीथिंग, राइट? उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बट द माइंडसेट टूवर्ड्स इंप्रूविंग योरसेल्फ, उसमें हमको दिमाग लगाना है, उसमें हमको समझना है कि वहां से गलती हो रही है जिसके चक्कर में मेरी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमारा एक रिफ्लेक्शन होता है लाइफ में जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी हम रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उससे हम एक एटीट्यूड डिफाइन करते हैं, राइट? और वो एटीट्यूड मेरे बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ चेन। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं रिफ्लेक्शन, देन उससे मेरा एक एटीट्यूड डिफाइन होता है, एंड फ्रॉम दैट एटीट्यूड एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अब एक नेगेटिव पर्सन क्या कर रहा होता है, वो कहता है कि यार मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। दिस इज हिज ऑब्जर्वेशन। अब यही ऑब्जर्वेशन उसके एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज उसको लगता है यार मेरी जिंदगी तो पूरी स्ट्रगल में ही चली जा रही है, एंड दैट एटीट्यूड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू हिज बिलीफ कि मेरी जिंदगी तो स्ट्रगल में ही रहेगी, चाहे मैं जितनी मेहनत कर लूं मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। आप किसी भी चीज में देख लीजिए, किसी भी आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी देख लीजिए, किसी भी कैटेगरी ऑफ सेगमेंट में देख लीजिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी फैक्टर पे हो, इस तरह का माइंडसेट हम कहीं ना कहीं जरूर रखते हैं कि मैंने एक रिफ्लेक्शन बनाया, रिफ्लेक्शन से मेरा एटीट्यूड आया, एंड देन एटीट्यूड चेंज इनटू बिलीफ, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमको इसको चेंज करना है नो मैटर व्हाट। इस नेगेटिव बिलीफ को हमको कैसे रन करना है इनटू पॉजिटिव, चलिए समझते हैं। आपने जरूर एक एग्जाम्पल देखा होगा। ये ग्लास है, ये आधा भरा हुआ है, राइट? ये ग्लास आधा भरा हुआ है, राइट? अब इसके दो तरह के लोग होंगे जो कहेंगे एम्प्टी, ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा फुल है, राइट? अब ये आपका माइंडसेट डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्सन है, द एम्प्टी पर्सन और द फुल पर्सन। मतलब कि हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन की पॉजिटिविटी होती है प्लस नेगेटिविटी होती है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट कि आप उसको कैसे, किस नजरिए से देख रहे होते हैं। अगर मैं इसको हाफ फुल की नजरिए से देख रहा हूं, दैट मीन्स आई हैव द अपॉर्चुनिटी। यस, कोई भी सिचुएशन हो उसमें मैं ओवरकम कर सकता हूं विद पॉजिटिविटी। बट इफ आई एम सीइंग अ ग्लास हाफ एम्प्टी, दैट मीन्स कि मैं पॉजिटिविटी को निग्लेक्ट कर रहा हूं और सिर्फ नेगेटिविटी देख रहा हूं। तो उस माइंडसेट को हमको कैसे चेंज करना है? पहले हमको फॉर्म करना पड़ेगा एटीट्यूड। सेकेंड, हमको अपनी बिलीव उस एटीट्यूड से चेंज करनी पड़ेगी, एंड देन थर्ड इज द रिफ्लेक्शन। ये होता है प्रोसेस, एटीट्यूड, बिलीव एंड रिफ्लेक्शन। कोई भी सिचुएशन आई मेरी लाइफ में, वो डिफाइन करती है मेरा एटीट्यूड। चाहे समय भी कितना भी खराब हो,
अगर मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग है, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी गड़बड़ होगी, उसको वो मुझे शेक नहीं कर पाएगी। एंड व्हेन यू हैव द राइट एटीट्यूड, आपका बिलीफ फर्म रहेगा। और जब आपका बिलीफ कोई हिला नहीं पाएगा कि मुझे पता है मैं जिंदगी में ये कर पाऊंगा ही कर पाऊंगा, चाहे अभी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो जो मेरा रिफ्लेक्शन होगा ना उस सिचुएशन के प्रति, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। दिस इज द राइट वे टू टैकल एनी सिचुएशन इन योर लाइफ। ये माइंडसेट अगर आपने अपनी लाइफ में रख लिया, आप विनर होके ही रहेंगे। हमको एक कॉन्शियस क्रिएटर बनना है। अंडरस्टैंड? कॉन्शियस क्रिएटर बनना है हमको। व्हाट इज अ कॉन्शियस क्रिएटर? जो कॉन्शियसली अवेयर होता है चीजें उसकी लाइफ में, उसके माइंडसेट में, उसके एक्शंस में, उसके इवेंट्स में कैसे चल रही हैं। ही इज अवेयर अबाउट वॉट एवर थिंग्स दैट ही इज थिंकिंग, वॉट एवर एक्शंस ही इज टेकिंग, वॉट एवर इवेंट्स ही इज लिविंग। बट प्रॉब्लम यह है, हम तो अनअवेयर हैं। हमको पता ही नहीं हमारे माइंड में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है, हमारा दिमाग इतना ज्यादा चल रहा है कि हमको पता ही नहीं हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, जो हमको चेंज करना है स्ट्रेट अवे। वी नीड टू बी कॉन्शियसली अवेयर। तो कॉन्शियसली अवेयर हम कैसे हो सकते हैं? व्हेन वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स द थिंग विच वी आर थिंकिंग राइट अवे। और वो कैसे होगा? जब मेरा माइंड शांत होगा। और माइंड कैसे शांत होता है? जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम किसी एक चीज में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसा है। इफ इट्स गुड then you are improving. If it's not, then you need to improve yourself, the concentration power. और वो कैसे होगा? By meditation. मेडिटेट करने से जब हम अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारे जो थॉट प्रोसेस होता है वो शांत हो जाता है, हमारा माइंड कंट्रोल में आने लगता है। एंड फ्रॉम दैट वी आर कॉन्शियसली अवेयर। और जितना ज्यादा आप कॉन्शियसली अवेयर होंगे, आप अपनी लाइफ में अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो। मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपको खुद समझने के लिए। लाइक, हु आर यू? डू यू रियली नो द आंसर? जिस दिन आपको वो पता लग जाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और मेरे सारे वीडियोस का प्रोसेस यही होता है। द माइंडसेट इन मेकिंग ऑल दीज वीडियोज इज टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। तो इस माइंडसेट को अपने दिमाग में डालिए। This mirror principle is a reflection towards the thing that will change from your inner world to your outer world. जो भी आप inner world में रखेंगे, वही outer world में आपके define होगा। This is a very proven thing. This is a proven principle. जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे, जितना अपने माइंडसेट को कॉन्सेंट्रेट करके वर्क करेंगे टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस, उतने अच्छे से आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे द गोल्स एंड द ड्रीम्स दैट यू ट्रूली वांट टू अचीव इन योर लाइफ एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, सो दैट एवरीबडी इज प्राउड ऑफ यू। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड आई होप आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।